नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज मां सरस्वती की आराधना के साथ बसंत ऋतु की शुरुआत हो गई। बसंत पंचमी पर दो खास संयोग बन रहे हैं। जाने कैसे होगी आप पर मां शारदे की कृपा और क्या है आज के दिन का महत्व। आज बसंत पंचमी है। मनोहारी मौसम के साथ आज से बसंत ऋतु की शुरुआत हो गई, यानी मां सरस्वती की आराधना का दिन है। इस बार बसंत पंचमी को दो खास संयोग बन रहा है। पहला रवि योग और दूसरा अमृत सिद्धि। पूरे दिन रवि योग रहने से आज के दिन का महत्व तो और बढ़ जाता है। सुबह 3:36 पर तिथि की शुरुआत हो चुकी है, जो कल 5:46 तक रहेगी। आज मां सरस्वती की आराधना के लिए सबसे खास मुहूर्त सुबह 6:59 से दोपहर 12:35 तक है। आज के दिन मां शारदे की पूजा पीला वस्त्र धारण कर करें। साथ ही पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा की शुरुआत करें। ये पूजा सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त के बाद करें और मां सरस्वती को सफेद चंदन और पीले फूल अवश्य अर्पित करें। मां सरस्वती को ज्ञान, कला, संगीत की देवी कहा जाता है, इसलिए मां की आराधना से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। खासकर विद्यार्थियों को पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए। खास बात यह भी है कि आज से बसंत ऋतु की भी शुरुआत हो गई है। ऐसे में जीवन देने वाले पेड़ पौधों का खास ख्याल रखें। बसंत पंचमी के दिन ही वातावरण भी बिल्कुल नया हो जाता है। ऐसे में पेड़ों और पौधों को काटने से बचें। यही नहीं, आज शिक्षा या किसी नई कला की शुरुआत करने के लिए शुभ दिन माना जाता है। ये दिन गृह प्रवेश के लिए भी उत्तम माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज के दिन के बहुत सारे महत्व हैं और अलग अलग राज्यों में तो अलग अलग तरह से मनाया भी जाता है। रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं, निमेश गोस्वामी हमारे साथ अयोध्या से। रवि, आपसे शुरुआत करते हैं। तमाम तरह की तस्वीरें हम लगातार देख भी रहे हैं। अभी आप मौजूद जहां पर हैं वहां की तस्वीरें हमें दिखाइए। और क्या मुमकिन है कि किन्हीं पंडित जी हों वहां आसपास, आप उनसे बात करें आज के दिन को लेकर, क्या करें क्या ना करें, किस तरह से मां सरस्वती को खुश करें। जी देखिए, आज के दिन की जो शुरुआत है वो बसंत ऋतु के बयार की शुरुआत हो चुकी है और आप उस उत्सव का जो तस्वीर है वो गंगा घाटों पर देख सकते हैं। लगातार जो श्रद्धालुओं के जो स्नान का जो भीड़ है या आस्था का जो भीड़ है वो कहा जाए तो वो गंगा घाटों पर लगातार दिखाई दे रहा है। और भीड़ की तस्वीरें देखिए, ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर गंगा स्नान शुरू हो गया है। लोग आस्था की डुबकी गंगा में लगा रहे हैं। और आज के दिन के स्नान का महत्व ये है कि आज के दिन अमामोनी अमावस्या के बाद जो आज का दिन होता है उसे पूर्ण स्नान माना जाता है। और काशी में बहुत ही दूर दूर से लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि मान्यता भी है यहाँ पे बाबा काशी विश्वनाथ खुद विराजमान है माँ पार्वती के साथ। तो वहीं माँ गंगा जो है वो यहाँ पर पापों की मुक्ति देती हैं। तो यही कारण है कि अगर प्रयागराज के बाद काशी में गंगा स्नान का खासा भीड़ नज़र आता है और इस भीड़ का जो भक्ति है वो नज़र आ रहा है। और बसंत ऋतु का जो एक उत्सव की जो शुरुआत होती है, एक नई सुबह की जो शुरुआत होती है, सूरज की जो लालिमा है वो जो आज घाटों पर पड़ी वो एकदम अद्भुत और अलौकिक है। और उस अलौकिक भक्ति में पूरी काशी के साथ साथ जो आसपास के भी जो जिले हैं वो लगातार वहाँ के जो भक्त हैं वो गंगा घाटों पर आ रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। जीनत, बिल्कुल, और तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। निमेश हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। निमेश, आपके पीछे भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, वो भी दिखाइएगा। और निमेश, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आपके आसपास शायद पंडित जी भी हैं, तो उनसे भी बात कीजिएगा। जी जीनत, आज जिस तरीके की तैयारियां हैं अयोध्या में बसंत पंचमी को लेकर, कोविड काल के बाद सरयू के तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। आसपास के लोग आ गए हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज बसंत पंचमी में अमृत योग और साथ ही रवि योग का विशेष महत्व है। पूरे दिन आज इसे योग रहेगा, इसमें परम सिद्धि योग है। और इस दरमियान पूजा पाठ करने वाले लोग, जो बच्चे हैं, वो विशेष पूजन अर्चन करेंगे। आज से ही जो पूजन अर्चन होगा मां सरस्वती का, उनको पीले फूल और सफ़ेद फूल चढ़ाए जाएंगे। हमारे साथ करपात्री जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। करपात्री जी, आज बसंत पंचमी की शुरुआत है, आज के दिन का क्या महत्व और आप बढ़िया अबीर वगैरह लगा क्या है? आज बसंत पंचमी है। अभी हम लोग हनुमानगढ़ी जाकर होली खेल के आए हुए हैं। बसंत मतलब होता है जहाँ सबके बस का अंत हो जाए, वहाँ राम जी की शुरुआत होती है।
तो आज का दिन जैसे आपने बताया है कि सब सिद्धि योग है, सारे पूजा पाठ किए जा सकते हैं, माँ सरस्वती की वंदना की जा सकती है और आज के दिन जो है हर्षोल्लास साथ हम लोग होली पर्व मनाना प्रारंभ कर देते हैं। आप देखिए कोविड का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उससे राम में जहाँ राम जी हैं वहाँ कोविड कोई असर नहीं है। आज की संख्या भी मैं हनुमानगढ़ी से आ रहा हूँ होली खेल करके, मुझे लग रहा है कि आज कम से कम लाखों की संख्या भीड़ होगी श्री धाम अयोध्या में। अच्छा, जिस तरीके के बीते दिनों में कोरोना काल में ये घाट सूने थे और धीरे धीरे अब रौनक आ रही है, जैसे आपने पीछे दिनों देखा मौनी अमावस्या से अच्छी खासी श्रद्धालु यहाँ पर आए और एक बार फिर, तो क्या लगता है कि अयोध्या के घाटों की रौनक फिर से लौट रही है? हाँ, अयोध्या की घाटों की रौनक फिर से लौट रही है। अयोध्या फिर से महामंडित हो रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है और बड़ी खुशी है। और खासकर जो हमारे देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या देश के प्रधानमंत्री जिनका दृष्टि अयोध्या के ऊपर है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कई साल के बाद जो है इतना अच्छा उत्सव अयोध्या मनाया जा रहा है। तो आपने देखा जीनत, अयोध्या की एक और परंपरा है। आज के दिन से ही अयोध्या में होली की शुरुआत है और हनुमानगढ़ी पर भगवान हनुमान जी को बाकायदा अबीर गुलाल खेला जाता है, उनके साथ उनको अर्पण किया जाता है। और आज से ही बसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या में जो विभिन्न चौराहे हैं जहाँ पर होलिका का दहन होता है, वहाँ पर लकड़ी या रेड़ लगाए जाते हैं। मैं आपके पास आऊंगी, एक बार सर्वेश जुड़ गया, उनके पास चलते हैं। मैं आपके पास आऊंगी और फिर पंडित जी से पूछेंगे कि हम माँ सरस्वती को कैसे प्रसन्न करें, स्पेशली जब विद्या की देवी कहा जाता है, तो स्टूडेंट्स और कोविड पीरियड के बाद जो एक तरह का तनाव है, तो कैसे माँ को राजी करें। मैं आपके पास आऊंगी, एक बार सर्वेश से जो है जान लेते हैं। सर्वेश, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ की तस्वीरें आप हमें दिखाइए। मुमकिन हो तो जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात कीजिएगा। जी जीनत, इस वक्त मैं संगम जाने वाले मार्ग पे हूँ। इसको काली सड़क कहा जाता है और आप देख सकती हैं कि आज बसंत पंचमी है और माघ मेले का ये चौथा स्नान पर्व है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर स्नान करके जा रहे हैं और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आ भी रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालुओं का रेला है वो ठंड के बावजूद लोगों की आस्था है और लोग संगम तट पर आ रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और चूंकि आज माँ सरस्वती की भी पूजा का विधान है, तो तमाम जो श्रद्धालु हैं, खास तौर पर यहाँ बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहते हैं, तो आज विद्यार्थी भी संगम में स्नान करके और वो माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन माँ सरस्वती की आराधना करने से, पूजा करने से जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो तो पूरी होती हैं और साथ ही जो ज्ञान की देवी हैं माँ सरस्वती, वो उनको सफलता भी दिलाती हैं। तो इस तरह का आज क्रम है। और आज जो ग्रहों और नक्षत्रों का संयोग है वो कई वर्षों के बाद बताया जा रहा है कि अद्भुत संयोग बन रहा है, क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्धि और रवि योग बन रहा है। और इन तीन योगों के बनने से जो आज बेहद खास संयोग बन रहा है, उस संयोग में श्रद्धालु जो है वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते और आज के दिन सभी श्रद्धालु जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जब तप, कठिन तप जो है वो कर रहे हैं। कल्पवासी हों चाहे सन्यासी हों। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भी अभी संगम में स्नान किया है, उनके शिष्य आनंद गिरी ने भी स्नान किया है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से संगम तट पर पहुंच रहे हैं, वो स्नान करने जा रहे हैं। और जो वो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ठंड के बावजूद श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। और व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो संगम के तट पर व्यवस्थाएं काफी भव्य की जाती हैं, क्योंकि एक माह तक यहाँ पर माघ मेला चलता है। 14 जनवरी से इस माघ मेले की शुरुआत होती है और ये चौथा स्नान पर्व है। पिछला जो स्नान पर्व था मौनी अमावस्या का, करीब 30 लाख श्रद्धालुओं से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और आज उम्मीद की जा रही है कि 25 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। तो उसको देखते हुए यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो यहाँ पर 8 किलोमीटर के दायरे में 17 स्नान घाट बनाए गए हैं, वहाँ पर मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई हादसा न हो। जल पुलिस को तैनात किया गया है, इसके साथ ही साथ SDRF को भी तैनात किया गया है। मैं आपके पास आऊंगी। खास संयोग है जिसकी अगर हम बात करें, रवि योग, अमृत सिद्धि योग का खास संयोग बन रहा है और पूरे दिन रवि योग रहने की वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है। पुलकित शुक्ल हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। पुलकित, आप हमें हरिद्वार की तस्वीरों से रूबरू कराइएगा। वहां पर किस तरह का उत्साह है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त हरिद्वार की हर की पैड़ी पर मौजूद हूँ। हर की पैड़ी पर ब्रह्म कुंड में यहाँ पर सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त में जो है श्रद्धालु जुटने शुरू हो गए हैं और गंगा स्नान के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर सुबह से पहुंच रहे हैं। मौसम में काफी सर्द है, अभी सर्दी अभी जो है चल रही है और तापमान काफी गिरा हुआ है। तो ठंड के बावजूद भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो जुट रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ श्रद्धालुओं की यहाँ पर नजर आ रही है। बसंत पंचमी का स्नान जो है काफी इसका बड़ा महत्व माना जाता है। यही कारण है कि श्रद्धालु जो है सुबह से यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार वो आपको तस्वीरें दिखाएं और यहाँ हर की पैड़ी की ब्रह्म कुंड की तस्वीरों से
रूबरू कराएं कि किस तरह से यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो जुट रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो पुलिस की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लगभग 2000 से अधिक की संख्या में पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। अभी अगर फिलहाल की बात करें तो स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। स्नान बहुत अच्छी भव्य ढंग से और शांतिपूर्वक यहाँ पर गंगा स्नान चल रहा है। जी ठीक, ये बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। निमेश, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, जरा पंडित जी से पूछेगा माँ सरस्वती को क्या हम जो है चढ़ाएं, कैसे बच्चे जो हैं पॉजिटिव हो पाए। स्पेशली इस कोविड पीरियड के बाद एक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आज तो बहुत ही प्यारा दिन है कि माँ को राजी किया जा सकता है। के दिन जो विद्यार्थी हैं वो जरूर ज्ञान की देवी की आराधना कर अपने भविष्य के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बाकायदा आराधना करते हैं। हमारे साथ जो पंडित जी मौजूद हैं, आज ज्ञान की देवी सरस्वती जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं बालक? कैसे कोरोना काल के बीच में 1 साल बच्चों की पढ़ाई रुकी थी तो उनके ऊपर एक दूसरा भी टेंशन है पढ़ाई का, शिक्षा का, तो इसको कैसे खुश कर सकते हैं? कैसे माँ की आराधना करके अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं? या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती भक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वर्णानां संघानां मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज वाणी की आराधना है, आज सरस्वती की आराधना है। आज अम्मा माता जी हमारी जो हैं वे श्वेतांबरी के रूप में विराजमान होंगी, क्योंकि अयोध्या में सरस्वती का आगमन शुभ कारक माना जाता है। जब सरस्वती अयोध्या में आती हैं तो यहाँ पर राम राज्य की स्थापना होने लगती है। अतः आज हमारे जितने भी संस्कृत महाविद्यालय हैं, जितने विद्यालय हैं, सुबह से मैं अधिकांश संस्कृत विद्यालय में गया हूँ। हमारे सारे बच्चे पूरी रात भर जो है रामचरितमानस का पाठ किए हैं और पाठ करके आज जो है ये सब जो है सरस्वती पूजन कर रहे हैं और सुबह सुबह इनकी वंदना हो रही है, खोटसोपचार पूजन हो रहा है, सरोज जी से जल ला करके माता जी स्नान करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े। तस्वीरें हमने अलग अलग जगहों से अपने दर्शकों को दिखाई। माँ को जो है आप माँ का मंत्रोच्चार कर सकते हैं, पीली मिठाई, पीले फूल, मिश्री जो है वो आप माँ को चढ़ा सकते हैं और कुल मिला के बेहतरी की दुआ कर सकते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। आज महाराजा सुहेलदेव की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रावस्ती के महान योद्धा राजा सुहेलदेव की 420 एक प्रतिमा जो है उनकी, उसके निर्माण समेत स्मारक का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बसंत पंचमी के दिन शिलान्यास करेंगे। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे महाराजा सुहेलदेव स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ चित्तौरा में महाराजा सुहेलदेव स्मारक के भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम में भाग लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे सुहेलदेव स्मारक पहुंचेंगे। इसके बाद करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा सुहेलदेव की प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि महाराजा सुहेलदेव संत बालार्क ऋषि के शिष्य थे और सन 1033 में चित्तौरा का युद्ध लड़ा था, जिसमें उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी सैयद सलार गाजी को मार गिराया था। सैयद सलार गाजी महमूद गजनवी का भांजा था। महाराजा सुहेलदेव थारू बंजारा समेत कई जनजातियों की अगुवाई करते थे। लोकगीतों में सुहेलदेव की गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। बीजेपी की रणनीति का सीधा असर ओम प्रकाश राजभर की भाजपा पर होगा। बीजेपी पूर्वांचल में राजभर वोट बैंकों पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगी, साथ ही पासी वोट बैंकों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच आजमगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व बीएसपी विधायक की हत्या का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम प्रधान समेत 6 लोगों पर केस दर्ज है। बदमाशों ने की थी कलामुद्दीन की हत्या। पूर्व विधायक, प्रत्याशी व थाने के हिस्ट्री शीटर की हत्या का ये मामला, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें लगातार दबिश दे रही थी। परिवार की शिकायत पर ग्राम प्रधान समेत 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुरानी रंजिश की वजह से ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर हत्या का आरोप। एसपी ने हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की 4 टीमें और परिवार की शिकायत के बाद देखिए पुलिस टीमें बनाती है और फिर ये दबिश देती है। कलामुद्दीन मेहनगर थाने का बड़ा हिस्ट्री शीटर, 2 हत्या समेत कई आपराधिक मामले मृतक कलामुद्दीन पर थे दर्ज। मेहनगर थाना क्षेत्र के खुंदनपुर गांव का ये मामला।
तो बदमाशों ने कलामुद्दीन की हत्या की थी। पुलिस ने टीमें बनाई, ग्राम प्रधान समेत 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई। पूर्व बीएसपी विधायक की हत्या का मामला, जिससे जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वैसे ग्राम प्रधान समेत 6 लोगों पर यह केस दर्ज था। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अभिषेक, इस पूरे मामले के बारे में बताइएगा हमारे दर्शकों को। जी जीनत, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, ये बसपा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं कलामुद्दीन। वो कल अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कि तभी 2 बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोली मारते हैं, जिसमें इनकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि ये खुद एक बड़े हिस्ट्री सीटर रहे हैं। इनके ऊपर 2 हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस परिजनों की तहरीर पर FIR दर्ज करते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए, जबकि 3 हत्या आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। एसपी ने दावा किया है कि जल्द ही उन हत्या आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेगा। साथ ही साथ एसपी ने यह भी बताया है कि थाने के बहुत बड़े हिस्ट्री सीटर रहे हैं और इनके खिलाफ मेहनगर थाने में कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हरदोई में जयकारों और बैंड बाजों की धुन पर भगवान शिवराम की बारात निकली। इस बारात में भक्त झूमते चल रहे थे तो विभिन्न देवी देवताओं का रूप धरे कलाकार लोगों का मन मोह रहे थे। लोगों ने फूल बरसाकर शिवराम बारात का जगह जगह स्वागत किया। राम बारात में कई तरह की झांकियां शामिल थी, जिन्होंने लोगों को काफी लुभाया। इसमें कोरोना वैक्सीन की झांकी खास तौर पर चर्चा का विषय रही। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र से 24 जनवरी को 4 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया। सूरजपुर पुलिस से मुठभेड़ के दौरान बदमाश विजय के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए। थाना सूरजपुर अंतर्गत 130 रोड के पास में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक बदमाश का नाम विजय है, इनका हल्का तक गोली लग गई। 24 जनवरी थाना सूरजपुर अंतर्गत एक गांव में कुलेशपुर में एक 4 साल का बच्चा गायब हुई थी। फिर ये बच्चे का मर्डर हुआ था। इसमें 2 लोग मुलजिम थे। इसमें ऑलरेडी एक का गिरफ्तारी करके जेल भेजा गया है। आज एक और का गिरफ्तारी हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।